आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। एक प्रश्नकर्ता श्री पवन सोलंकी जी द्वारा पूछा गया है कि भाग्य क्या है और भाग्य में पहले से क्या क्या तय है तथा भाग्य के ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाने का अनुरोध किया है। यह प्रश्न संभवतः अनेक लोगों के मन में होगा। प्रश्नकर्ता को शिवा मिशन न्यास की ओर से बाबा कैलाशी का साधुवाद। श्रुति का एक वाक्य है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्य, अर्थात मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा है इसको देवता भी नहीं जान सकते, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के भाग्य को कैसे जान सकता है। उदाहरण के रूप में यदि भाग्य को जाना जा सकता तो राजा दशरथ भगवान श्री राम का राज्याभिषेक नहीं करते। महापंडित दशानन रावण यदि जानता कि देवी सीता जी का हरण करने से उसके समस्त कुल का नाश हो जाएगा तो संभवतः सीता जी का हरण नहीं करता। और यदि धृतराष्ट्र जान सकते कि महाभारत के युद्ध में उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। इसलिए भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इसको जानने और समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे पौराणिक ग्रंथों के मतानुसार मनुष्य का जन्म बाद में होता है और ब्रह्मा जी द्वारा उसके भाग्य की रचना पहले ही कर दी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी द्वारा हमारे भाग्य में जो दुख, कष्ट, क्लेश आदि लिखे गए हैं क्या उन्हें काटा जा सकता है? तो आइए इस संबंध में रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भाविहु मेट सकें त्रिपुरारी, अर्थात आपके भाग्य में लिखे कष्टों को भगवान शिव ही काट सकते हैं। इसी क्रम में आगे स्पष्ट करते हुए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने एक बड़ा रोचक प्रसंग लिखा है, जिसमें ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास अपना त्यागपत्र लेकर जाते हैं और इस प्रकार निवेदन करते हैं कि आपके नाथ भगवान शिव बावले हो गए हैं। जिन लोगों के भाग्य में मैंने सुख का नाम निशान नहीं लिखा था, आपके पति शिवजी के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरी नाक में दम आ गई है। इससे वेद की तो मर्यादा ही टूट गई है। लोगों की भाग्यलिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। आइए सुने ब्रह्मा जी ने किस प्रकार देवी पार्वती जी के सम्मुख हो विनय किया है। बाबरो राबरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दिए बिन, वेद बड़ाई भानी, जिनके भाल लिखी लिप मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक सवारत हो आयो नकवानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए और भीख भली में जानी। इसका आशय है कि यदि हम भगवान शिव की अनन्य भक्ति करते हैं तो हम चाहे कितने भी बड़े पापी, छली, लोभी, दंभी, क्रोधी, कपटी, कृतघ्नि और अहंकारी हों तो भी भगवान शिव हमारे अपराधों को क्षमा कर शिव सायुज्य प्रदान कर देते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम भगवान शिव से इतर दूसरे देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं तो हमारे पाप पुण्य के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय ही होगा। किंतु मैं तो ऐसा प्राणी हूँ कि न जाने पूर्व के कितने ही जन्मों से पाप कर्म करता आ रहा हूँ और वर्तमान जन्म में भी प्रारब्धवश वही पाप कर्म करने की मेरी प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। इस प्रकार यदि न्याय होता है तो मेरा नरक जाना लगभग तय है। अतः मुझे मेरे कल्याण के लिए ऐसे देवता चाहिए जो हमारे पापों को क्षमा कर अपने भक्त का पक्ष लेकर अन्यायपूर्ण निर्णय मुझ अकिंचन के पक्ष में कराने की शक्ति रखते हों। और वह देवता निर्विवाद रूप से भगवान शिव ही हैं, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज तक का वध कर डाला था। इस प्रकार हमें इस 84 लाख योनियों के जीवन चक्र से मुक्त होकर शाश्वत धाम की प्राप्ति चाहिए तो भगवान शिव की शरण में जाना ही होगा और संपूर्ण भाव से जाना होगा। तो उसका एक ही मार्ग है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप एवं भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन। यदि आप प्रश्न और उसके उत्तर से सहमत एवं संतुष्ट हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।